गाइज आप सबको मालूम है कि आए दिन हर एक बैंक का नया नया नियम आता ही रहता है, लेकिन उस बीच में भी अभी आपको नया नियम आया है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का, जो कि बता दूं कि हम सब के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है अगर हम सब ज़्यादा पेमेंट लेन देन करते हैं। तो अगर आप क्या अपडेट है इसका लिए आप इस वीडियो को जरूर लास्ट देखिएगा। वीडियो पसंद आएगा जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलो गाइज शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बताना चाहता हूं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का जो नया अपडेट आया है। अपडेट ये है कि अगर आप मंथली में 25,000 से ज्यादा मनी विड्रॉ करते हैं तो इसके ऊपर आपको पूरे सर्विस चार्ज भी देना पड़ेगा, जो दिया गया है 0.50% या तो कम से कम आपको 25 रुपया प्रति ट्रांजेक्शन के अनुसार से देना ही पड़ेगा। अगर आप मान लीजिए कि प्रति मंथ आप 25,000 से ज्यादा के लेन देन कर लेते हैं तो इसके ऊपर आपको सर्विस चार्ज देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप बोलेंगे ही नहीं हमको अगर फ्री में करना है तो कैसे करेंगे, तो फ्री में भी आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको कम से कम जो मंथली का जो है बैलेंस विड्रॉ करना है तो इसके लिए आपको कम से कम बिना शुल्क का विड्रॉ करना है तो इसके लिए आपको 10,000 ही विड्रॉ करना पड़ेगा। जो कि देखिए मंथली में 4 बार अलाउ दिया है, आपसे 4 बार 10,000 का अलाउ यानी मनी विड्रॉ करते हैं तो इसके ऊपर आपसे सर्विस चार्ज नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर आप यही बैलेंस को एक ही बार में 25,000 रुपया विड्रॉ करते हैं तो ठीक है, आपको एक बार माफ किया जाएगा, आपसे नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर आप मनी विड्रॉ करते हैं तो इसके ऊपर आपको सर्विस चार्ज देना ही पड़ेगा। साथ में बता दूं कि जब आप सेविंग अकाउंट में अपना बैलेंस जमा भी करेंगे तो इसके ऊपर भी आपको सर्विस चार्ज देना पड़ेगा, या अगर आपके पास करंट अकाउंट है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का तो इसके ऊपर भी आपको सर्विस चार्ज देना ही पड़ेगा। यानी मिला जुला के हम बोल सकते हैं कि दोनों अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में भी और करंट अकाउंट में भी आप सबको इसका जो सर्विस चार्ज लगाया गया है 0.50% और साथ में 25 रुपया का, तो ये आपको देना ही पड़ेगा। 0.50% में क्या होता है वो पॉइंट में आ जाता है, बट आपको कम से कम हम बोल दूं तो 25 रुपया आपको ये सर्विस चार्ज का लगाया गया है। आपको पर ट्रांजेक्शन के अनुसार से इसका 25 रुपया सर्विस चार्ज आप सबको पे करना ही पड़ेगा। साथ में 2 अकाउंट बता दूं कि सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में सेम दिया गया है। साथ में 1 अप्रैल से आप किसी भी आधार सेंटर पे जाके भी, जैसे कि मान लीजिए सीएसपी बहुत जगह होता है तो सीएसपी पे भी आप सब मनी विड्रॉ भी अब करवा सकते हैं, जो कि 1 अप्रैल से अपडेट किया जाएगा। अभी अपडेट आ चुका है इंडियन पोस्ट पेमेंट की तरफ से। कभी आप सब भी, क्योंकि ये बता दूं कि इससे पहले हम सब किसी भी आधार सेंटर पर जाते थे मनी विड्रॉ करने में थोड़ा दिक्कत होता था, बट अभी जाके आप सबको पूरे फुलफिल मिल जाएगा अपडेट कि अभी आप सब 1 अप्रैल से कोई भी जो सीएसपी सेंटर होता है उस पर अगर आप जाते हैं विड्रॉ करने के लिए अपने आधार कार्ड के मदद से, तो अभी आप सब सिर्फ अंगूठा लगाएंगे बायोमेट्रिक डिवाइस में और अभी आप सब मनी विड्रॉ कर सकते हैं 1 अप्रैल से। साथ में बता दूं कि एक और अपडेट आया है जो कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का है। अगर आप सब वर्चुअल डेबिट कार्ड अगर अप्लाई करना चाहते हैं तभी रुपया का वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलने लगा है। अगर आपको वो भी वीडियो देखना है तो ऊपर आई बटन में मिल जाएगा आपको इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का क्या क्या अपडेट है, हर एक वीडियो मिलता रहता है ऊपर में आपको, तो जरूर से आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देखिएगा, आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा। तो गाइस अगर बता दूं कि जब आप रुपया डेबिट कार्ड अप्लाई करेंगे तो इसके ऊपर भी आपसे सर्विस चार्ज कुछ लिया ही जाएगा, तो वो भी सर्विस चार्ज आपको देना पड़ेगा। उसके बाद ही जाकर आप रुपया डेबिट कार्ड को अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन वर्चुअल में मिलता है, अगर आप फिजिकल चाहिए तो उसके ऊपर भी वीडियो बना हुआ उस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। साथ में बता दूं कि हर एक बैंक का नया नियम रहता है, जो कि इंडियन पोस्ट बैंक का जो कहना है कि अगर आप ज्यादा लेन देन करते हैं, जैसे कि 25,000 जो मंथली का फिक्स किया गया है, वो मंथली से ज्यादा का अगर आप लेन देन करेंगे तो उसके ऊपर आपको जो भी सर्विस चार्ज लगाया गया है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से वो आपको सर्विस चार्ज देना ही पड़ेगा। लेकिन हम सब सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट की अभी बात कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई और अकाउंट रहेगा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में तो उसके ऊपर अलग से एक नियम लगाया गया है कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का जो बेसिक सेविंग खाता धारक है यानी बेसिक सेविंग अकाउंट वाले हैं उनके ऊपर ये जो है नियम नहीं लगाया गया है। ये नियम लगाया गया है सिर्फ और सिर्फ सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट के ऊपर। लेकिन बता दूं कि अगर आप प्रति मंथ अगर आप 25,000 रुपया तक अगर आप लेन देन करेंगे तो उसके ऊपर आपको सर्विस चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अगर बिना शुल्क का चाहिए तो आपको 10,000 तक आप जमा कर सकते हैं। 10,000 तक अगर आप जमा करेंगे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में तो उसके ऊपर आपको सर्विस चार्ज नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 10,000 से ज्यादा जमा भी करेंगे तो उसके ऊपर भी आपको 0.50% या तो कम से कम आपको 25 रुपया इसका जो सर्विस चार्ज लगाया गया है ये भी आप सबको पे करना ही पड़ेगा। यानी मिला जुला के निकालने पे भी आपको सर्विस चार्ज देना पड़ेगा, या अगर आप जमा करेंगे तो इसके ऊपर भी आपको सर्विस चार्ज देना ही पड़ेगा। अगर आपको जमा करना है तो कम से कम आप 10,000 ही जमा कीजिएगा तो ही जाकर बिना शुल्क का जमा कर पाएंगे। अगर आप 10,000 से ज्यादा पैसा जमा करते हैं अपने सेविंग अकाउंट में या करंट अकाउंट में तो उसके ऊपर आपको सर्विस चार्ज देना ही पड़ेगा। तो गाइस ये छोटी सी वीडियो में हम इस आपको जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का सर्विस चार्ज में बताने की कोशिश किया हूं। उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियो
पसंद आया होगा जरूर वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।